दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्यसभा के सांसद के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुल राज्यसभा के लिए अभी 37 सीटें खाली हो रही है, 37 सीट वैकेंट हो रही है। मार्च यानी अप्रैल में इनका कार्यकाल खत्म होता और चुनाव की घोषणाएं हो चुकी है और 16 तारीख को उन 37 सीटों के लिए मतदान होने। तो हम आपको वो सीट का आंकड़ा इस हिसाब से बताते चलें कि अभी इस समय महाराष्ट्र में 7 सीट है राज्यसभा के लिए खाली हो रही है मार्च में। अप्रैल में होगी इनकी डेट, तो एक चुनाव मार्च में अभी हो रहे हैं 16 तारीख। उड़ीसा के लिए 4 सीट है, तमिलनाडु के लिए 6 सीट है, पश्चिम बंगाल की 5 सीट है, तो असम की 3 सीट है, बिहार के में खाली हो रही है 5 सीट है, छत्तीसगढ़ में 2 सीट हरियाणा में और 1 हिमाचल में और 2 तेलंगाना में। इस प्रकार ये 37 सीटें हैं जो खाली हो रही है। और राज्यसभा में आपको बताते चलेंगे, राज्यसभा में हर 2 साल से 1/3 सीटें खाली होती रहती है, उन्हें का चुनाव होता रहता है। जिस राज्य में जो 2 साल के पीरियड में वो जो सीटें होती है, उस राज्य में तो करीब 10 राज्य में अभी ये 37 सीटें खाली हो रही है और इनके लिए चुनाव मतदान हो रहा है। और इन सीटों में अगर आपको बता दें तो पश्चिम बंगाल के अंदर सुब्रता बख्शी जो 2026 को रिटायर्ड हो रहे हैं, जवाहर सरकार जो पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं इस सीट से, 2024 में इस्तीफा दे दिया था, तो ये सीट भी खाली है। साकेत गोखले जो टीएमसी पार्टी से 2026 को इनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऋतंबरा बनर्जी उनका कार्यकाल 2026 को, इनको भी 2026 को हो रहा है कार्यकाल खत्म। और विकास रंजन भट्टाचार्य 2026 को। तो ये जो सांसद है तो इनकी सीट है पश्चिम बंगाल में 5 सीटें जो मैंने आपको इनके नाम बताए। उसके बाद में महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे हम, तो भगवत कराड़ है जो भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे और 2026 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। धैर्यशील पाटिल बीजेपी से थे और उनका भी कार्यकाल 2026 को पूरा हो रहा है। रामदास अठावले आरपीआई पार्टी इनकी पार्टी से है और इनका भी कार्यकाल 2026 को पूरा हो रहा है। रजनी पाटिल कांग्रेस से है और इनका कार्यकाल 2026 को पूरा हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से है, उद्धव गुट से, तो इनका भी कार्यकाल 2026 को पूरा हो रहा है। शरद पवार जो है अपनी पार्टी खुद की एनसीपी पार्टी से और 2026 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। फौजिया खान ये भी एनसीपी से और 2026 को इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये महाराष्ट्र की 7 सीटें सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र की ये 7 सीटें खाली हो रही है और इनके लिए चुनाव हो रहा है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 6 सीटें खाली हो रही है 2026 को। तो कनिमोझी है डीएमके पार्टी से, तो 2026 में ये सीट खाली हो रही है। एम थम्बिदुरई जो एआईएमडीएमके पार्टी से है और इनका भी कार्यकाल 2026 को ख़त्म हो रहा है। तो तिरुचि शिव डीएमके पार्टी से है, 2026 को इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। एथिपुर पी सेल्वारासु डीएमके पार्टी से है और इनका भी कार्यकाल 2026 को पूरा हो रहा है। एनआर एंग्लो 2026 को डीएमके पार्टी से है, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो जीके वासन टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस तमिल मनीला कांग्रेस है इनकी पार्टी है, 2026 को इनका कार्यकाल भी
ख़त्म हो रहा। तो इस प्रकार ये तमिलनाडु से 6 सीटें जो खाली हो रही है। तमिलनाडु के बाद में आपको ये बता दें, हिमाचल प्रदेश से भी एक सीट खाली हो रही है, हिमाचल में भी, और वो सीट के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये अभी इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 16 तारीख को इनका मतदान होगा। जी, हिमाचल से आपको बता दें, इंदु गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी से ये चुनी गई थी और 9/4/2026 को इनका कार्यकाल इनका भी ख़त्म हो रहा है अप्रैल में। यानी सारे ये अप्रैल में इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और अब इनका चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कुछ सदस्य निर्वाचित भी इसमें हो गए हैं, लेकिन 16 तारीख को इनका अंतिम परिणाम जो जारी होगा, जिनका वोटिंग होना है, और वोटिंग के दिन ही इनको शाम को इनका रिजल्ट आ जाएगा। निरंजन बिस्सी उड़ीसा से, आपको बताते चलें 4 राज्यसभा के सांसद हैं उड़ीसा से जो रिटायर्ड हो रहे हैं। उनमें निरंजन बिस्सी बीजेडी पार्टी से 2/4/2026 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। तो मुन्ना खान बीजेडी पार्टी से और 2/4/2026 को इनका भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, ये भी बीजेडी से है। तो बीजेपी के ममता मोहता, इनका कार्यकाल 2/4/2026 को इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। सुरजीत कुमार है बीजेपी से, इनका कार्यकाल भी 2026 में पूरा रहा। तो ये 4 सीटें उड़ीसा के लिए खाली हुई है और इन चारों पे मतदान की जो तारीख तय हुई है वो 26 है और 2026 यानी मार्च में इनके चुनाव हो जाएंगे। और एक बिहार है, बिहार में आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव बिहार में होने हैं। उनमें से जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। हरिवंश नारायण सिंह सांसद है जेडीयू से और 9/4/2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा। तो रामनाथ ठाकुर है जेडीयू से है और 9/4/2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार से है और इनका 9/4/2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी से है, 9/4/2026 को इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। अमरिंदर सिंह आरजेडी से है और इनका कार्यकाल भी 2026 यानी कि 2/4/2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तेलंगाना की भी 2 सीटें खाली हो रही है। तो KR सुरेश रेड्डी BRS पार्टी से है और 9/4/2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा। तो अभिषेक सिंघवी का 9/4/2026 को इनका भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, ये कांग्रेस से है। और असम राज्य में 3 भुवनेश्वर कलिता बीजेपी से है, इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है 26 में। रामेश्वर तेली, इनका कार्यकाल 9/4/2026 को इनका भी पूरा हो रहा है। और अजित कुमार भुयान 9/4/2026 को। तो असम से ये 3 सदस्य रिटायर्ड हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं अंत में। तो छत्तीसगढ़ में 2 कांग्रेस के हैं, फूलो देवी महतो 9/4/2026 को और KTS तुलसी कांग्रेस के 9/4/2026 को इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। तो इन सभी पे चुनाव 16 तारीख को है। और आपको ये बताते चलेंगे कुछ सदस्य 37 में से निर्वाचित भी हो गए हैं और 16 तारीख को इनका परिणाम आएगा। इस समय दोनों NDA और इंडिया पार्टी के बीच में जो चल रहा है, तो वो वापस कितनी सीटें आएगी, राज्यसभा में क्या स्थिति रहने वाली। तो हमने ये पूरी जानकारी आपको अपडेट की है। जो 37 सीटें खाली हो रही है, उन सीटों के राज्य के नाम से कौन सांसद थे उनके बारे में बताया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।